नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ड्रीम ऑफ भारत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपने इससे पहले देखा था कि हम लोगों ने गवर्नर जनरल वायसराय और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था और हमने कहा भी था कि हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को आसानी से समझ सकें। यहाँ रटना नहीं दोस्तों, यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ क्लासिफिकेशन के आधार पे हम लोग जो है इसको डिवाइड करके आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आसानी से चीज़ें और फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट के साथ जो है याद हो जाएं। तो आइए बिना समय गंवाते हुए दोस्तों हम लोग टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, हमने बताया था उस दिन कि हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले दोस्तों हमने कहा कि हम लॉर्ड क्लाइव से लेकर के लॉर्ड क्लाइव से विलियम बेंटिंक तक, विलियम बेंटिक, ठीक। लॉर्ड क्लाइव से विलियम बेंटिक, यदि इनका टाइम पीरियड देखें हम तो 1757 से, और इसका देखें 1757 से 1835 तक, 1757 से 1835 तक। इसके बाद जो दूसरा आधार है वो हम लोग देख लेते हैं विलियम बेंटिक से लेकर के कैनिंग तक, यदि इसका टाइम पीरियड देखें हम लोग तो 35 से, यानी 1835 से 1862 तक। विलियम बेंटिक से लेकर के कैनिंग तक, यानी 1835 से लेकर के 1862 तक। जो तीसरा आधार है वह ये है कि लॉर्ड कैनिंग से लेकर के लॉर्ड कर्जन तक, यानी कि 1862 से लेकर के 1905 तक। और जो अगला पार्ट है वह है लॉर्ड कर्जन से लेकर के माउंटबेटन तक, यानी कि 1905 से लेकर के देश की आज़ादी यानी 1947 तक। तो हमने ये आधार बनाया था दोस्तों। चीज़ों को आप आसानी से बहुत बारीकी से जो है आप बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आप समझ सकते हैं। लॉर्ड क्लाइव से लेकर के विलियम बेंटिक तक, यानी 1757 से लेकर के 1835 तक। विलियम बेंटिक से लेकर के लॉर्ड कैनिंग तक, यानी कि 1835 से लेकर 1862 तक। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग से लेकर के लॉर्ड कर्जन तक, यानी 1862 से लेकर के 1905 तक। यानी लॉर्ड कर्जन से लेकर के माउंटबेटन यानी देश की आज़ादी तक, यानी 1905 से लेकर के 1947 तक। तो दोस्तों, हमने पहले पार्ट में हमने देखा था कि हम लॉर्ड क्लाइव से लेकर के विलियम बेंटिक तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। विलियम बेंटिक के बारे में आज एक बार हम फिर आप लोगों को रूबरू करा देते हैं। इसके बाद हमने उस दिन देखा था कि बंगाल के गवर्नर से लेकर के बंगाल के गवर्नर जनरल तक, यानी कि जो विलियम बेंटिक रहता है, ठीक। विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 1833 तक यह क्या रहता है? यह बंगाल के गवर्नर के रूप में रहता है, ठीक है। लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके वह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया गया, ठीक। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत के गवर्नर जनरल के रूप में चार्ल्स मेटकाफ। इसका टाइम पीरियड देखें तो 1835 से 1836, ये सिर्फ एक ही वर्ष के लिए रहता है। इसके बाद है लॉर्ड ऑकलैंड 36 से 42। इसके बाद है एलन बरो 42 से 44, हार्डिंग 44 से 48। इसके बाद डलहौजी दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डलहौजी 48 से लेकर के 56 तक रहता है। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आता है, यह 56 से 58,
यानी 2 वर्ष तक जो है यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत के वायसराय के रूप में जो है तब्दील कर दिया जाता है और पुनः यह 58 से लेकर के 62 तक यह भारत के वायसराय के पद पे रहता है। इसके बाद आइए दोस्तों देख लेते हैं हम कैनिंग के बारे में। नोट करते चलिएगा दोस्तों, इस तरह से आपका एक शार्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा। सबसे पहले विलियम बेंटिंक के बारे में देख लेते हैं। विलियम बेंटिंक ये बहुत ही उदार था दोस्तों, ये भारत के लिए इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले जो भारत के समाज में सबसे बड़ी कुरीति व्याप्त थी उसको इसने दूर करने का प्रयास किया है। राजा राम मोहन राय, वह कुरीति कौन सी थी? सबसे पहली कुरीति 1829 में 1829 में भारत के लिए एक समझ लीजिए धब्बे के समान थी, जो काले धब्बे के समान थी, सती प्रथा। सती प्रथा इसको इसने दूर करने का प्रयास किया। सती प्रथा, सती प्रथा विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय 1829। राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इनके द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1829 में धारा 17 के तहत। इसके बाद अगले ही वर्ष इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। वो इन्होंने किया कि 1830 में कर्नल स्लीमैन और विलियम बेंटिंक कर्नल स्लीमन और विलियम बेंटिंक ये दोनों लोग मिल करके 1829 में क्या करते हैं कि सती प्रथा समाप्त करने के बाद तुरंत जो है यह ठगी प्रथा को समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? ठगी प्रथा को 1830 में कर्नल स्लीमन विलियम बेंटिंक के साथ मिल करके क्या करते हैं कि ठगी प्रथा को समाप्त करते हैं। ये इसके समय की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी के समय में 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त करके भारत के गवर्नर जनरल के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके समय की और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम देख लेते हैं। जैसे कि इसने क्या किया कि मैसूर, दुर्ग और कछाह, इसके समय इसने जो है अपने ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया। मैसूर 1831 में मैसूर को, दुर्ग और कछाह को 1834 में दुर्ग और कछाह को, और 1831 में मैसूर को इसने क्या किया? अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। इसके बाद ये इतने महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों इसके समय की हैं। और इसने महाराजा ने तो बस दोस्तों बस इतना ही। इसके बाद आगे देखते हैं। चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। दोस्तों चार्ल्स मेटकाफ यह एक ही वर्ष के लिए रहता है, लेकिन इसने प्रेस के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसने जो प्रेस पे प्रतिबंध लगा हुआ था, जो दोस्तों प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, इसने प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध को क्या किया? समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेस का मुक्तिदाता। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता, दोस्तों किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक यह भारत में रहता है और इसने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहला इसने जो कार्य किया है वह यह कि जो शेरशाह सूरी ने
जो शेर शाह सूरी ने रोड बनवाया था, ठीक, जिसका नाम शेर शाह सूरी मार्ग था, इसने इसका नाम वहाँ से हटा करके क्या कर दिया, जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रक रोड। क्या किया इसने, शेर शाह सूरी का नाम हटा करके इसने ग्रांड ट्रक रोड क्या कर दिया, जीटी रोड या ग्रांड ट्रक रोड जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग 44 से 48। लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों 44 से 48। सबसे पहले इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है दोस्तों, तो ये होता है 1846 में। कब होता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह होता है 46 में, 1846। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है दोस्तों, तो 1846 ईस्वी में। और इसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पहला, इसने बालिका हत्या पर क्या किया, बालिका हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। बालिका हत्या पर प्रतिबंध, बालिका हत्या पर क्या किया इसने, प्रतिबंध लगा दिया। इसने बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया तथा इसने नर बलि प्रथा पर भी क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। नर बलि प्रथा पर भी इसने क्या किया, नर बलि प्रथा प्रतिबंध, ठीक। इसने क्या किया कि नर बलि प्रथा को भी इसने क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग हो गया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है भारत का, वो कौन है, लॉर्ड डलहौजी। लगभग हर कोई इनके बारे में जानता है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, क्योंकि इसने नीति ही कुछ ऐसी बनाई थी जो इससे हर कोई वाकिफ़ है इसके नाम से। लॉर्ड डलहौजी पहला है, लॉर्ड डलहौजी, इसका टाइम पीरियड देखें तो 1848 से 1856 तक। कब का इसका टाइम पीरियड था, 1848 से 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी बारे में। सबसे पहले इसी के समय लोअर वर्मा और पेंगू, लोअर वर्मा या पेंगू 1852 में मिला लिया जाता है। लोअर वर्मा या पेंगू का विलय, लोअर वर्मा या पेंगू का विलय कब, 1852 में। और इसी के समय द्वितीय, डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी होता है। इसी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी होता है। इसी के समय प्रथम रेलगाड़ी चली मुंबई से ठाणे 53 किलोमीटर। प्रथम रेलगाड़ी कब चली, मुंबई से ठाणे के बीच, तो कितनी इसकी दूरी जो कितनी थी, वो 53 किलोमीटर थी। और कब, 1953 में, ठीक। इसके बाद इसी के समय में जो दूसरी ट्रेन चली 54 में, वह कलकत्ता से रानीगंज, तो दूसरी रेल चली कलकत्ता से रानीगंज, कलकत्ता से रानीगंज चली 1854 में, ठीक। कलकत्ता से रानीगंज जो दूसरी ट्रेन चली वो 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। इसके बाद इसके समय में और जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य या ये कह दिया जाए कि इसने जो व्यपगत का सिद्धांत या हड़प की नीति, कौन सिद्धांत दोस्तों, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति प्रारंभ हुई थी, उसके बारे में देख लेते हैं। इसने कौन कौन से राज्यों को हड़प नीति के माध्यम से वह
अपने साम्राज्य में या अंग्रेज़ी साम्राज्य में क्या किया था, मिला लिया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, जोधपुर है, झांसी है, उदयपुर है, अवध है, नागपुर है। तो ये सभी प्रांतों को क्या किया था, इसने विलय कर लिया था। ठीक, किसी माध्यम से किसी पर कुशासन का आरोप लगा करके हड़प नीति में मतलब हड़प लिया या अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो किसी पे गोद प्रथा मतलब किसी को गोद नहीं लिया जा सकता है, उसके आधार पे जो है या अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, विलय कर लिया। तो सबसे पहले सतारा, सतारा क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले यह किसको मिलाता है, सतारा को। सतारा के बाद जैतपुर, जैतपुर के बाद संभल, उदयपुर। तो सबसे पहले यह क्या करता है, सतारा। सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, यह सतारा को मिलाता है, सतारा। सतारा के बाद दोस्तों जैतपुर, संभलपुर। सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर। सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर, फिर उदयपुर। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी। इसके बाद है अवध। तब इन सभी क्षेत्रों को या इन सभी राज्यों को क्या किया था, प्रांतों को यह हड़प नीति के माध्यम से यह मिला लिया था। सतारा को देखें तो सतारा को यह 1848 में, सतारा को कब मिलाता है, 48 में, 1848 में मिलाता है। जैतपुर और संभलपुर, ठीक, जैतपुर और संभलपुर को यह क्या करता है, 49 में मिलाता है। जैतपुर संभलपुर को 49 मिलाता है। और सबसे लास्ट में अवध को मिलाता है 56 में, 1856 में। सबसे लास्ट में यह किसको मिलाता है, अवध को, 1856 में। और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ठीक। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके, कुशासन का आरोप लगा करके क्या करता है, इन सभी प्रांतों को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या करता है, मिला लेता है। इसने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी। इसने दोस्तों क्या किया था, लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया था। इसने पेशवा के द्वारा, पेशवा को जो पेंशन प्राप्त होती थी, ठीक, जो पेशवा पेंशन भोगी हो गया था, उसके पेंशन को इसने 1853 में क्या किया, समाप्त कर दिया। पेशवा के पेंशन को 1800, पेशवा का पेंशन, ठीक, पेशवा का जो पेंशन था वह 1853 में, पेशवा का पेंशन 1853 में क्या किया, समाप्त कर दिया। इसने गंगा नहर को सिंचाई के लिए, इसने गंगा नहर को क्या किया, खोल दिया। सिंचाई के लिए इसने क्या किया, गंगा नहर को खोल दिया। इसने सबसे बड़ी बात, जिस सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था, इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया कि कोई बात नहीं, जिसका पति मर जाता है भाई उसको फिर से मतलब उसको भी जीने का अधिकार है, वह फिर से क्या करता है, फिर से अपना वैवाहिक जीवन जो है व्यतीत कर सकता है, फिर से जो है शादी कर सकता है, ठीक। तो यह क्या करता है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर के आता है, ठीक है। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, इसने गंगा नहर को पुनः जो है सिंचाई के लिए खोल दिया। इसने क्या किया कि पेशवा के जो पेंशन
प्राप्त होती थी वह पेशवा की पेंशन को भी क्या किया, समाप्त कर दिया। और इसने डाक और तार की व्यवस्था भी इसने क्या किया था, प्रारंभ किया था। डाक और तार की व्यवस्था भी इसने क्या किया था, प्रारंभ किया था। इसने बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पेशावर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और पेशावर को, बम्बई, मद्रास और पेशावर को क्या किया था इसने जो है मिलाया था। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। यह क्या करता है दोस्तों, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और पेशावर, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और पेशावर, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और पेशावर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पेशावर। ठीक, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और पेशावर, इन सबको क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तार के माध्यम से यह क्या किया, आपस में जोड़ दिया। और मात्र 2 पैसे में ही पूरे भारत में कहीं भी जो है वह पत्राचार किया जा सकता था। मतलब इतने खर्चे में ही पत्र जो है वह कहीं भी भेजा जा सकता था। और 1857 की क्रांति के तहत, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसमें जो मरते हुए क्रांतिकारियों ने कहा कि इस तार व्यवस्था ने क्या किया, हमारा दम घोट दिया। यदि ये तार व्यवस्था नहीं होती तो जो क्रांति होती थी, क्रांति होने से पहले ही जो दूसरी रेजिमेंट हुआ करती थी या जो अंग्रेज़ों की दूसरी बटालियन होती थी, वहाँ यह तार के माध्यम से जो है सूचना पहुँचा देते थे कि यहाँ क्रांति होने वाली है, आप लोग अलर्ट हो जाइए और ज़रूरत आपको पड़ेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, आप अपनी पूरी कंपनी के साथ आप यहाँ सहयोग के लिए जो है आप आ सकते हैं। अन्यथा इस बात को जो है कैसे प्रचार प्रसार किया जा सकता था और बड़ी आसानी से जो है क्रांति को अंजाम दिया जा सकता था। ठीक, तो इसके बाद दोस्तों इसने ये सब सारे जो है महत्वपूर्ण कार्य किए। तो एक थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के बारे में। और इसी के समय दोस्तों वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच का नियम आया था। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच आया था दोस्तों 1854 में। प्राथमिक स्तर पर और विश्वविद्यालय में, मतलब प्रादेशिक भाषा को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। प्रादेशिक भाषा को भी क्या किया जाए, बढ़ावा किया जाए। और इसी के समय जो लॉर्ड मैकाले जो इसकी कार्यकारिणी में एक विधिक सलाहकार के रूप में था। लॉर्ड मैकाले, वही लॉर्ड मैकाले जिसने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूरोप की पूरी लाइब्रेरी की मात्र एक खाना, यूरोप के लाइब्रेरी का मात्र एक खाने की बुक जो है वह पूरे एशिया महाद्वीप और अरब के साहित्यों पर क्या है, भारी है। इसने ये स्टेटमेंट दिया था कि यूरोप के पूरी लाइब्रेरी की एक खाने की मात्र बुक जो है, साहित्य जो है वह पूरे एशिया और अरब के साहित्य पे कहीं क्या ज़्यादा है, मतलब भारी है। और इसने क्या किया था, इसने अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए जो है अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया था। ठीक, तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग का जो टाइम पीरियड होता है, डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आता है और ये 1856 से 1862 तक रहता है। यह 2 वर्ष के लिए जो है क्या करता है, 56 से 58 तक या 2 वर्ष तक जो है वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। इसके बाद 1858 अधिनियम के तहत या चार्टर्ड एक्ट के तहत इसको क्या करते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके या भारत के वायसराय के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, जो इसका जो कार्यकाल था वह
भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। तो इसके समय में 3 प्रेसिडेंसियों में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इस 3 प्रेसिडेंसियों में यह क्या करता है, विश्वविद्यालय स्थापित करता है। विश्वविद्यालय क्या करता है मित्रों, स्थापित करता है। और 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति, 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति इसी के समय हुई थी मित्रों। 1857 की जो महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी वह इसी के समय हुई थी। इसके बाद दोस्तों यह 2 वर्ष तक का जो इसका कार्यकाल था यह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में था। बाकी जो इसका शेष कार्यकाल होता है वह यह भारत के वायसराय के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम सोचते हैं कि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके साथ आप इजाज़त दीजिए हमें। बाकी नेक्स्ट जो है हम इसका अगला पार्ट यानी 3rd पार्ट जो है लेकर के आपके सामने पुनः आएंगे। यानी कि अगला जो 3rd पार्ट पढ़ेंगे हम लोग वह लॉर्ड कैनिंग से लेकर के लॉर्ड कर्जन तक जो है वो हम लोगों का क्या होगा, 3rd पार्ट होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक, तो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।